भगवान जो है कि पांचों पांडवों को लेकर के और द्रौपदी को लेकर के चल दिए कहां? स्वर्गारोहण के लिए। और राज ऋषि परीक्षित को यहाँ तिलक कर दिया, यहाँ हस्तिनापुर का। परीक्षित कहे कि दादा हम तो अभी छोटे हैं, हमें राज्य तिलक आप कर रहे हो। कहे कि कोई चिंता नहीं बेटा, अगर गोविंद ही नहीं रहे इस धाम में तो हम सब भी नहीं रहेंगे। और स्वर्गारोहण के लिए चले तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी का पैर जो है लड़खड़ाने लगा। द्रौपदी जो है गिरने लगी। जब हिमालय पर्वत पे चले तो द्रौपदी गिरने लगी। भीम जो है पूछ दिए युधिष्ठिर से, कहे कि भैया ये बताओ कि हमारी द्रौपदी जो है कि यहाँ गिर रही है, इसका मृत्यु लगता है हो जाएगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि यह जो है कि स्वशरीर स्वर्ग में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके 5 पति थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करती थी अर्जुन से। ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है अगर जिसके 4 या 5 या 3 2 पुत्र हो और एक पुत्र से प्रेम करे और 2 पुत्र से बैर करे, वह स्वर्ग को नहीं जाता है। भगवान ने यह शिक्षा दिया कि अगर 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र है तो सबसे प्रेम करो। अगर किसी से भी बैर करते हो तो स्वर्ग नहीं जाओगे। द्रौपदी की मृत्यु हो गई। आगे बढ़े तो अर्जुन का पैर लड़खड़ाने लगा। भीम दादा ने कहा कि भैया युधिष्ठिर जी यह बताओ कि अब अर्जुन का भी पैर लड़खड़ाने लगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि दादा देखो, या अर्जुन भी स्वशरीर स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भी अभिमान था। क्या चीज का? गांडीव धनुष का अभिमान था। अर्जुन एक बार कह दिए थे कि मैं कोई कृष्ण नहीं हूं, बलराम नहीं हूं, मैं युधिष्ठिर नहीं हूं, मेरा नाम है अर्जुन और मेरे पास गांडीव धनुष जब तक रहेगा मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। उनको अभिमान हो गया था। और जिसको अपने विद्या पे, अपने धन पे, अपने शरीर पे या किसी वस्तु पे जिसे अभिमान हो जाता है, भगवान ने कहा वह स्वर्ग नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभिमान कभी भी मत नहीं करना है। जो अभिमान करता है वह स्वर्ग कदापि नहीं जाता है, चाहे जिस वस्तु पे। विद्या पे भी अभिमान नहीं होनी चाहिए, धन पे भी अभिमान नहीं होनी चाहिए, अपने शरीर पे भी। अर्जुन की मृत्यु हो गई। आगे नकुल सहदेव गए, उनकी पैर जो है लड़खड़ा गई। भीम दादा ने पूछा भैया हमारे छोटे भैया नकुल सहदेव दोनों गिर रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये लोग भी स्वशरीर स्वर्ग नहीं जाएंगे। कहे क्यों? बोले कि एक को अपने सुंदरता का अभिमान था और एक को गणित विद्या का अभिमान था। तो जो अपने विद्या पे, अपने सुंदरता पे भी अभिमान करता है वह भी स्वशरीर स्वर्ग नहीं जाता है। नकुल सहदेव भी वहीं गिर गए, मृत्यु हो गई। आगे चले तो भीम का भी अब पैर लड़खड़ाने लगा। भीम दादा ने पूछा कि भैया अब तो लगता है कि मेरी भी मृत्यु आ गई क्या? युधिष्ठिर जी ने कहा कि हाँ भैया तुम भी स्वशरीर स्वर्ग नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुम इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि तुम ज्यादा खाते हो। तुम्हारे अंदर यही है कि परिवार में जो भोजन बनता है उसमें आधा भीम दादा खाते थे और आधे में पूरा परिवार खाता था। कहे कि तुम ज्यादा खाते हो, कि जो अन्य का जो है अपने शरीर से ज्यादा भोजन करता है, क्योंकि उतना ही भोजन शरीर को देना है जितना यह चल सके। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या देना है? इस शरीर को भजन देना है, भोजन नहीं। यह शरीर जो है भोजन से नहीं चलता है हमारा। इसमें आत्मा जो है ना, ये शरीर में कितना हो खोआ मलाई खा लीजिए, और जिस दिन ये आत्मा नहीं रहे इस शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है। और शरीर के अंदर जो आत्मा है इसका भोजन रोटी चावल दाल सब्जी नहीं है, यह सब नहीं खाता है। यह आत्मा
केवल जो है परमात्मा का जो भजन है उसी को जो है ये पाप करके और प्रसन्न रहता है। इसलिए भजन से यह आत्मा जो है जागृत होता है। ऐसे ही बहुत लोग मिल जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि गांव में इसका शरीर तो बहुत हट्टा कट्टा जवान है, सब कुछ है, लेकिन कुछ करता नहीं है, पड़ा रहता है। ऐसे क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा मर चुकी है। उसका शरीर तो है लेकिन आत्मा मर चुकी है, और जिसका आत्मा मर चुकी है वह तो जो है कि चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। भीम दादा की भी वही मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर जी मात्र स्वर्ग में गए। अब वो तो धर्मराज थे, धर्मराज धर्म के गद्दी पे जाकर के विराजमान होंगे। और जैसे आगे बढ़े धर्मराज के दूत आ गए, आ करके कहे कि भैया ऐसा है कि महाराज ये बताओ आप कि पहले स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि किससे बात कर रहे हो, तुमको मालूम है ना? अरे हमारा ही दूत, हमारे नौकर, और हमसे पूछ रहे हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि पहले नरक में जाएंगे। दूतों ने कहा कि महाराज हाँ। तो कौन सा पाप हमने किया है? दूतों ने कहा कि महाराज एक पाप आपने किया है। कौन सा? एक बार झूठ बोले हैं आप। कौन सा झूठ बोले हैं? आपने कहा है अस्वस्थामा बदह, अस्वस्थामा की मृत्यु हो गई। कहे कि ये तो मैं भगवान के कहने पे, गोविंद के कहने पे बोला था। कहे कि नहीं, गोविंद ने तो यह नहीं कहा था। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं नहीं, गोविंद ने यह कहा था। भगवान वहीं प्रकट हो गए तुरंत। भगवान ने कहा कि ये बताओ, हमने तो कहा था केवल कि कह दो कि अस्वस्थामा मारा गया, लेकिन तुम उसमें क्या जोड़ दिए? नरोवा कुंजरो। कि यह देख लीजिएगा गुरुजी कि हाथी मरा है कि आपका पुत्र मरा है। तब तक तो भगवान शंख बजा चुके थे, वह द्रोणाचार्य को श्रवण ही नहीं हुआ था। कहे या अपने पास से जो लगा दिए या तुमने झूठ बोला था। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु आपसे कौन जीत सकता है, आप तो जाओ, मैं पहले नरक में ही जाना तैयार।